मल्टीप्लाई सीखते हैं हम, क्या सीखते हैं? मल्टीप्लाई। लेट कर लेते हैं a इक्वल टू 2 3 1 माइनस, थोड़ा छोटा लेते हैं, क्या लेते हैं? थोड़ा छोटा। फिर हम क्या लेंगे? बराबर ले लेंगे 3 2 -1 0, ये है हमारी। इन दोनों की क्या करनी है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अगर आपको आ गई तो पूरा अवयव आ गया, फिर कुछ नहीं है, पीछे का आया हो या ना आया हो तो आप सब सीख जाओगे क्वेश्चंस में, लेकिन मल्टीप्लाई आना बहुत जरूरी है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए लिखो 2 3 1 -1, गुणा का निशान कौन लिखो? बी। बी लिखो, कितना है? 3 2 -1 और 0। क्रॉस करना है मेरे को, क्या करना है? क्रॉस। चलिए करिए। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये जो कॉलम है, कॉलम की मल्टीप्लाई, वो सॉरी रो है, ये लेटी लेटी क्या है? रो। रो की मल्टीप्लाई किससे करते हैं? कॉलम से, यानी मल्टीप्लाई होती है कॉलम से। पहले R1 की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, फिर R1 की मल्टीप्लाई कॉलम C2 से करेंगे, फिर R1 की मल्टीप्लाई C3 से। अगर 3 है 3, 2 है तो 2 से करेंगे। फिर R1 का काम खत्म हो जाता है, फिर R2 पकड़ेंगे, R2 की मल्टीप्लाई C1 से करेंगे, फिर R2 की मल्टीप्लाई C2 से करेंगे, फिर R2 की मल्टीप्लाई C3 से करते हैं। सीधा से फंडा है कि पहले R1 के प्रत्येक कॉलम से करेंगे, फिर R2 की प्रत्येक कॉलम से करेंगे, और R3 होगा तो उसकी भी प्रत्येक कॉलम से करेंगे। यानी कि पहले पंक्ति पकड़ लेते हैं, और पंक्ति की जब तक सब कॉलमों से ना हो जाए जब तक उसको छोड़ते नहीं है, सारे स्तंभ से करते हैं। फिर जब पंक्ति के सारे कॉलम से हो जाती है तो उस पंक्ति का काम खत्म हो जाता है, फिर दूसरी पंक्ति पकड़ते हैं, फिर उसकी भी वही प्रोसेस करते हैं कि सारे कॉलमों से करेंगे, फिर तीसरी पंक्ति पकड़ के सारे कॉलमों से करेंगे, और क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब a m क्रॉस n और यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम b r क्रॉस मान लो f है, अगर यहां पर जो स्तंभ और यहां पर जो पंक्ति है वो अलग अलग है, यहाँ स्तंभ और यहाँ पंक्ति अलग अलग है, ऑर्डर कैसा है? अलग अलग है, तो इसकी मल्टीप्लाई होना असंभव है, नहीं मल्टीप्लाई नहीं होगी इसकी। ठीक है, मल्टीप्लाई तभी होगी अगर यहाँ n है तो यहाँ भी कितने होने चाहिए? n। यानी कि अगर स्तंभ इसमें n है तो इसमें पंक्ति n होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इनसे हमारा लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, मान लो मल्टीप्लाई करके ए बी आया, तो इसका जो बचा हुआ है कौन बचा? m, यानी उसका ऑर्डर ये होगा, मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर आएगा वो ये होगा कि उसमें पंक्तियां जो होंगी वो m होंगी और कॉलम कितने होंगे? f होंगे। अगर मैं इसे गिनतियों में लिखूं कि a है मान लो 2 गुणा 3 और गुणा कर रहे हैं b से 3 गुणा 2, तभी संभव है जब यहाँ जो लिखा है वो यहाँ हो, यानी जितने इसमें स्तंभ है उतने इसमें क्या हो? कॉलम हो। और इसका जब मल्टीप्लाई करके आएगा ए बी तो ये आएगा 2 गुणा 2 का, 2 गुणा जो बचा हुआ है 2, इसका जो ऑर्डर है वो क्या आएगा? 2 गुणा 2 का। चलिए आगे करते हैं। क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम पहले स्तंभ की, वो सॉरी पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, यानी पहली रो की हम पहले कॉलम से करेंगे। और कैसे करेंगे कि पहले एलिमेंट की पहले से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे एलिमेंट की दूसरे स्तंभ के दूसरे अवयव से मल्टीप्लाई। जैसे इधर आगे बढ़ते जाएंगे, इधर सीधे खड़े में आगे बढ़ते जाएंगे, सीधी सी बात। पहले वाले की पहले वाले से, दूसरे वाले की दूसरे वाले, तीसरा होता तो तीसरे वाले से। तो आइए करिए, 2 की 3 से करो, 2 3 6, और प्लस माइनस करके इसी में जोड़ते घटाते रहेंगे। पहली पंक्ति की पहले कॉलम से होगी तो पहला अवयव मिलेगा, यानी एक अवयव मिलेगा। जब तक उसी में जोड़ते घटाते रहते हैं जब तक कि पूरे की मल्टीप्लाई ना हो जाए। चलिए आएगी 2 की इससे होगी, फिर 3 की करेंगे, प्लस माइनस माइनस। देखिए इसमें लेटे लेटे में बढ़ेंगे, इसमें खड़े खड़े में, 3 एकम 3 माइनस 3 हो गई। इसकी इससे हो गई, इसकी इससे हो गई, आगे है ही नहीं एलिमेंट, तो इसकी किससे होगी? आगे वाले से, तो अगला एलिमेंट मिलेगा 2 दूनी 4, 3 की 0 से करेंगे तो 0, इसकी इससे भी हो गई, इसकी इससे भी हो गई, इसका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। अब मैं इसकी करूंगा, इसकी होगी इससे, 1 की 3 से होगी तो 3, माइनस माइनस प्लस, आगे वाले से पहले वाले की पहले वाले से दूसरे वाले के, इसमें लेटे लेटे में, इसमें खड़े खड़े में। ठीक, माइनस माइनस प्लस, 1 की 1 से करेंगे तो 1, समझ में आया? आया। आगे करेंगे, इससे हो गई, अब किससे करेंगे? आगे 1 की मल्टीप्लाई 2 से, 1 2 जा 2, माइनस प्लस माइनस, 1 की 0 से करोगे तो 0। देखिए इसमें लेटे लेटे में पहला वाला पहले वाले से और दूसरे वाला दूसरे वाले, तीसरा होता तीसरे वाले से करोगे। 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 3 और 1 4, 4 में से 0 4, 2 में से 0 2। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर? मल्टीप्लाई। मैंने छोटी सी मल्टीप्लाई सिखाने की कोशिश की। अगर आप कॉपी और पेन लेकर साथ में गुणा करना सीखेंगे तो अच्छे से आ जाएगी। मैंने पहले बताया अगर आपको मल्टीप्लाई आ गई, गुणा आ गई,
तो 70% आपको मैट्रिक्स आ गया। कितना आ गया? 70%। बाकी कुछ नहीं होता है इसमें ज्यादा, बस मल्टीप्लाई पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए आगे करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, मल्टीप्लाई क्या लेते हैं? बड़ा। और बाकी एक्सरसाइज कराऊंगा वो रट जाएगी आपको। एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट आपका बेसिक है। ये जो मैंने पढ़ा है इसे रिपीट बार बार देखना है आपको। -1, मान लीजिए यह है -1 2 0 -3 2 1 0 1 3, ऐसे करके कुछ एक बी ले लिया हमने। -2 0 3 1 2 5 6 3 0, कुछ भी हो सकता है। ठीक, इन दोनों की मुझे क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई। क्या करनी है? मल्टीप्लाई। तो कहो कर दे, तो आपको कर दो भैया। लो, ए है तो ए लिखो, कितना है? -1 2 0 -3 2 1 0 1 3। समझ में आया? आप कहोगे आ गया। क्रॉस है तो क्रॉस बी है तो बी की वैल्यू लिखो, कितनी है? -2 0 3 1 2 5 6 3 0। समझ में आया? इसमें क्या है, इसके जो कॉलम है वो कितने हैं? 3। इसमें पंक्ति कितनी? 3। तो गुणा क्या है? संभव, सीधी सी बात। और ये वैसे ही वर्गावी हो, आपस में मल्टीपल हो जाएगी, लेकिन बराबर ही हो। पहली पंक्ति पकड़ेंगे, ये पहली पंक्ति, ये कौन सी पंक्ति है? R1, और ये R2, और ये R3। हम क्या करेंगे? हम पहली पंक्ति पकड़ेंगे। ये पहली पंक्ति है हमारी। ये इस पहली पंक्ति की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? पहले कॉलम से करेंगे, और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें पहले वाले की पहले वाले से होगी, दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तीसरे वाले की तीसरे वाले। चलो, माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 2 आया। समझ में? बहुत बड़ी। याद रखेंगे जब तक इस पहली इस पहली पंक्ति की पहले कॉलम से होगी तो पहला अवयव मिलेगा, यानी इसी में जोड़ते घटाते रहेंगे। इससे करने के बाद फिर पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम से करेंगे दूसरा अवयव, पहली पंक्ति की तीसरे कॉलम से तीसरा अवयव। फिर हम कहा नीचे उतरेंगे, यहाँ भी नीचे उतरेंगे, दूसरी पंक्ति की पहले कॉलम से दूसरी पंक्ति का दूसरा पहला कॉलम, फिर इसका दूसरा कॉलम, तीसरा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। सीखिए, आगे सिखाता हूं। क्या करता हूं? 1 की मल्टीप्लाई इससे करी, फिर 2 की करेंगे, इधर आगे बढ़ेंगे, 2 एकम 2, इसमें लेटे लेटे में आगे बढ़ेंगे, इसमें खड़े खड़े में 2 एकम 2 प्लस 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 प्लस, जीरो तो प्लस और माइनस नहीं होता है, जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। सही है। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें दूसरा अवयव मिलेगा। -1 की जीरो से करेंगे तो 0 प्लस प्लस 2 दूनी 4, इसकी मल्टीप्लाई कैसे हो रही है? इससे। 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0। आगे बढ़ेंगे इसमें इसमें। अब अगला वाला अवयव मिलेगा, -1 की 3 से करेंगे तो -3, 2 पंजे 10 प्लस प्लस, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। समझ में आया? पहली पंक्ति की पहले कॉलम से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। अब पहली पंक्ति का काम खत्म, क्योंकि सारे कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दी है। अब मैं बच्चों किससे करूंगा? आइए आगे बढ़ता हूं। दूसरी पंक्ति पकड़ूंगा और दूसरी पंक्ति की पहले कॉलम से करूंगा। करूं माइनस और माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 की 6 से करेंगे तो 6, आगे करेंगे 3 की 0 से करेंगे 0, 2 दूनी 4, 1 तिया 3। सही। अब इसकी कैसे करेंगे? फिर आगे वाले से करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, 1 की किससे करेंगे? 0 से। आई बात समझ? 0 की मल्टीप्लाई अब इसकी सबसे होगी, अब इससे पकड़ेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। करें? चलिए आइए करिए, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। थर्ड पंक्ति की हम किससे करेंगे? थर्ड मतलब पहले कॉलम से। इसकी पहले कॉलम, फिर दूसरे, फिर तीसरे, तो अभी हम मिलते जाए। 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 0, 1 की 1 से करेंगे तो 1, प्लस प्लस प्लस, 3 छक 18, आगे करेंगे 0 की 0 से करेंगे 0, प्लस प्लस प्लस, 1 की 2 से करेंगे तो 2, ये क्या -3 है? पता नहीं, माइनस था प्लस था। 3 की माइनस प्लस माइनस, 3 तिया 9, गड़बड़ हो। हाँ सही है। आगे करेंगे, इससे करेंगे 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 0, प्लस प्लस प्लस, 1 की 5 से करेंगे तो 5, माइनस प्लस माइनस, और 3 की 0 से करेंगे तो 0। यही बच्चों के आ गया हमारा। जोड़ घटा के लिख लो, 2 और 2 4, 6 2 8 और 6 14, 18 और 1 19। ये क्या हो गया? 0 प्लस 4 4, 4 और 3 7, प्लस के और माइनस के तो माइनस के 7,
उधर क्या बचा, प्लस का 7 बचा क्योंकि 3 ये बचा 1 बचा और ये क्या बचा 5 बचा। और यही बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। तो गुणा आई, अगर नहीं आई तो उसे फिर बार बार लिखिए, अपनी तरीके से बना के लिखिए और मल्टीप्लाई करिए। आपको मल्टीप्लाई आ जाती है तो पूरा मैट्रिक्स आ जाता है। और मैं इसके साथ एक्सरसाइज शुरू कराता हूं आपको। क्या कराता हूं, एक्सरसाइज शुरू कराऊं। चलिए एक्सरसाइज निकालते हैं। थोड़ा सा मल्टीप्लाई मेन मकसद होता है, बाकी आप जो है धीरे धीरे क्वेश्चंस में सीख जाते हैं। कहां सीख जाते हैं, क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में सीखेंगे, कहां है, मैं एक्सरसाइज उठा रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी उठा रहा हूं जो स्कूलों में गवर्नमेंट चल रही है। फिर हर्षरूप शर्मा से चाहो तो उससे पूछ सकते हैं आप, चाहिए तो आरडी शर्मा से पूछ सकते हैं, जिस राइटर से चाहे आप उससे पढ़ सकते हैं। बस आपको कमेंट करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। मैट्रिक्स 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 लिखा नहीं कहीं है? मैट्रिक्स, चलिए मैट्रिक्स निकाल लिया है बच्चों। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 है। क्या है, 3.1। बहुत सिंपल सा है, कह रहा है आव्यूह ए, आव्यूह ए इक्वल टू दिया है 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2, ये ऐसे। ये जो लेटी लेटी है ये पहली वाली है, ये बच्चों पहली रो है। क्या है ये, और ये वाली कौन सी रो है, ये दूसरी वाली रो है। कौन सी है, दूसरी। और ये वाली कौन सी है बच्चों, तीसरी वाली रो है। कैसी है, तीसरी रो। कौन सी रो में से उठा के क्वेश्चंस को अलग ले आता हूं, क्या ले आता हूं, अलग। इसे नीचे ले आया, ठीक। आइए, ये था हमारा, ये 12 है, ये 5 19 वो भी जो भी है। कह रहे के लिए ज्ञात कीजिए, के लिए ज्ञात कीजिए कि आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है आव्यूह की कोटि। कोटि का मतलब होता है बच्चों इंग्लिश में ऑर्डर। क्या होता है, ऑर्डर। कोटि को हम क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रम। तो इसका जो ऑर्डर है, क्रम या कोटि, आर इंटू सी होता है। क्या होता है, आर इंटू सी, यानी कि पहले पंक्ति कर लीजिए फिर कॉलम कर लीजिए। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। क्या पंक्ति हो गई, 1 2 3 पंक्ति हो गई बच्चों, इसमें 3 क्रॉस। कॉलम, कॉलम कितना हो गया, पहला कॉलम C1, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो कॉलम हो गया C1 C2 C3 और C4। कॉलम हो गया बच्चों 4। यही क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, ऑर्डर। आगे कह रहे हैं अवयवों की संख्या, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12। ये क्या आ जाएगी, अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12। ऑर्डर कितना आ गया, 3 क्रॉस 4। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब इसमें पूछता है अवयव 1 3। हाँ ये लॉजिक है, क्या है, ये लॉजिक है। तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा क्या करना है, बड़ा। चलिए इसमें क्या करना है, हमें लिखना है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या में मैंने बड़ा घिचपिच कर दी, इसमें थोड़ा सा मैं अलग से लिख लूं। थोड़ा मैं इसे दोबारा लिख लेता हूं। क्या करता हूं, दोबारा। चलिए यहां लिख लेते हैं। इसमें पहले था 12, फिर 5, फिर 19, फिर -6, 19, फिर -7, फिर ऐसे, फिर है 35, फिर है -2, फिर है 5.2, फिर है आपका 12। अगला है √3,
1 -5 और 17। ये पूछ रहा है A13 की वैल्यू बताइए। किसकी बताइए? A13 की। इसे मिटा देता हूं। इसका मतलब होता है पहली पंक्ति। पहली पंक्ति, ये वाली पंक्ति कौन सी है? पहली। ये वाली कौन सी है? दूसरी। और ये वाली कौन सी है? तीसरी। पहली पंक्ति में, इसमें पहली पंक्ति में कह रहा है पहली पंक्ति, और ये है तीसरा कॉलम। तीसरा कॉलम कौन सा? ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, और ये तीसरा, और ये चौथा। तीसरा कॉलम ये वाला है। इन दोनों में जो कॉमन आया है, जो कटा, वो कौन आया? 3। 19 आया। कितना आया? 19। यानी पहली पंक्ति तीसरे कॉलम में, ये तो फंसा, तो ये हो गया 19 अंश। क्या हो गया? अंश। अब क्या पूछ रहा है? A21 पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है? A21। सहखंड, सहगुणनखंड, ये सब आप सीख जाएंगे, पहले खाली वैल्यू निकालना हो। अभी तो 21 की वैल्यू निकालिए। इसका मतलब दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति ये वाली है। और कह रहा है पहला कॉलम। पहला कॉलम बच्चों ये वाला है। दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम में यही तो कॉमन आया। इसमें तो, इसमें क्या आ रहा है? ये पहली पंक्ति आ रही है, तो वो कह रहे हैं दूसरी पंक्ति। और पहले कॉलम में कौन आया? 35। तो ये आंसर हो गया 35। मुझे लगता है अब आप आराम से निकाल लेंगे। मान लो A33 की वैल्यू निकालनी है। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तीसरी पंक्ति कौन सी है? ये वाली। तीसरा कॉलम पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला है। तो कौन आएगा इसमें? -5। देखो इसमें और इसमें कॉमन कौन आ रहा है? -5। तो ये हो गया -5 आंसर। समझ में आया? इसके बाद क्या निकालना है? A224, A23, ये आप खुद निकालिए और सीखिए। समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा मैं कहता हूं। और अगर नहीं आ रहा तो आप इसे रिपीट देखिए, और फिर भी नहीं आता तो मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको अलग से और थोड़ा सा